हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं। हम उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप कितना है? 58 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है? 20 सेंटीमीटर। यदि इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमारा क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर भुजाएं कौन सी होती है? तो समांतर भुजाएं ए वाली हो जाएंगी, एल और वी लंबाई चौड़ाई, और असमांतर भुजाएं हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है, ए वाला हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? देखो समलंब का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप होता है हमारे सभी भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग प्लस असमांतर भुजाओं का असमांतर भुजाओं का योग, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। तो कितना दिया है? परिमाप दिया है हमें 58 सेंटीमीटर, तो 58 जो हो गए, और हमारा क्या हो जाएगा? ए एल प्लस बी समांतर भुजाओं का योग प्लस असमांतर भुजाओं का योग इन्होंने दिया है 20। तो यहाँ से हमें एल प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 58 माइनस 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 8 और 3 38, तो ये आ जाएगा हमारा 38 सेंटीमीटर। एल प्लस बी का मान हमसे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, एल प्लस बी का मान मिल गया, ठीक है। अब क्या है? देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो 1/2 हमारा समांतर भुजाओं का योग कितना दिया है? 38, इंटू एच हमें निकालना है, और क्षेत्रफल हमें इन्हें दिया है कितना? 152। तो ये कितने बार जाएगा? 19 बार। अगर 19 से हम इसे काटेंगे तो ए जाएगा हमारा 8 बार, तो यहाँ से हमारा 8 बार डिवाइड जाएगा, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? इसकी ऊंचाई, एच 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो हमारा इसका ए वाला हो गया, ठीक है। नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा एक सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है? 156 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमें अंतःकोण दिया है, अंतःकोण कितना है? अंतःकोण है हमारा 156 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ से वाय कोण निकाल लेंगे। वाय कोण की वैल्यू होगी 180 में से हम माइनस कर देंगे, तो हमें वाय कोण मिल जाएगा 156, ठीक है, 156 डिग्री। अब इस कितना आएगा जी? 424 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक वाह कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन। तो प्रत्येक वाह कोण कितना है हमारा? 24 डिग्री। ए हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन एन, भुजाओं की संख्या, तो एन बराबर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 24। तो इसको हम काटेंगे 6 और ये हो जाएगा 4, तो 4 से काटेंगे यहाँ कितने बार जाएगा? 15 बार। तो हमें मिलेगी भुजाओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 15 संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा है और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर कितनी है? इतनी ऊंचाई है इसकी। तो इस बक्से को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। तो घनों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो आयताकार बक्से का आयतन निकालेंगे पहले हम। हमें कितना दिया है? देखो लंबाई हमें दी है, लंबाई हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आयताकार बक्से की लंबाई। उसका फिर क्या है हमारा? चौड़ाई, चौड़ाई हमें कितनी दी है इन्हें? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी है, और ऊंचाई इसकी ए है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 12 सही मतलब आता है 24 25/2 सेंटीमीटर, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। ऊंचाई हमारी कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी 14 7 दूनी 14 और 15/2, तो 15/2 हमारी क्या हो जाएगी? ये ऊंचाई, ठीक है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? आयताकार बक्से का आयतन, बक्से का आयतन। तो बक्से का आयतन कितना होगा? एल इंटू वी इंटू एच। तो एल कितना है हमारा? 15, इंटू वी कितना है? 25/2, इंटू ए कितना है हमारा? 15/2। ये हमारा आएगा 15 × 15 × 25 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमारा निकलेगा 225 × 25। हम यहाँ रबर कर लेंगे 225 × 25, 25 × 5 = 125, 12 25 दूनी 50, 50 और 60 और 62, 2 और 6 आएगा यहाँ, 25 दूनी 50 मतलब 56 25 आएगा ये। तो 56
56 और 25, ठीक है। अब इसको हम किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करना हमें इसे, 4 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 वन जा 4, ठीक है, 1, 4 4 जा 16, कट गया, ठीक है, 0 आएगा और सॉरी, ठीक है, यहाँ 25 आएगा, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ जब बनाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा अपना 1405.25, ये आ जाएगा हमारा बक्से का, हमारा क्या आ जाएगा, ये आयतन, बक्से का आयतन आएगा। तो ये किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि घन का आयतन कितना है, देखो घन का आयतन, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो भुजा कितनी है, देखो इस ये दी है 2 दूनी 4, 5/2, तो 5/2 का क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 125/8 सेंटीमीटर क्यूब, ये घन का आयतन आया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें घनों की संख्या बताना है हमें, ठीक है। तो घनों की संख्या बताएंगे हम यहाँ, देखो, तो घनों की संख्या, तो घनों की संख्या हो जाएगी हमारी, देखो जितना ये बक्से का आयतन है इसको हम लिखेंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 1405.25, बक्से का आयतन अपॉन घन का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा 125/8, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1405.25 इंटू 8 अपॉन 125, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। हम इसको काटेंगे तो हमारा ये आएगा कितना, देखो 5 से काटो इसे, तो हमारा 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 5 8 जा 40, 5 एकम 5 जम 25, ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 से ये कितने बार जाएगा, 25 बार, 5 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 जीरो 25, ठीक है। हमारा ये आएगा 28, ठीक है। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 5 25, कितना हुआ ये 25 और 3 5 6 जा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 5 से फिर काटो इसे, कितनी बार जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं, देखो इसका करेक्ट इधर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 90 आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, शायद ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया कि -25 बटे -30 इक्वल टू -5/6 इस प्रकार है कि त्रुटि को माना जा सकता है, त्रुटि को माना, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या मानेंगे, तो देखो प्रक्रमण परक त्रुटि, समस्या को ठीक से ना समझने के कारण त्रुटि, या लापरवाह त्रुटि। तो देखो इस वाली त्रुटि को हम मानते हैं जब इस टाइप की इनकी गलती होती है, ठीक है। देखो इसमें माइनस लगा दिया हमने, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो -5/6 लिखा, तो इसको हम बोलते हैं संकल्पनात्मक त्रुटि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो आंकड़ों का केवल संगठन, जहां केवल आ जाए तो ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, और इसमें भी केवल आया तो ये भी नहीं होगा, तो देखो सबसे सही हमें ये वाला है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। देखो इसका आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का के प्रबंधन का केंद्र होता है। क्वेश्चन पे देखिए, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है, तो देखो अंत से आरंभ की ओर हल करना, ये तो है इसका, लेकिन रटना है बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ रटना आ जाए, ठीक है, रटना याद करना ये सब इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, तो रट लेना किसी गणितीय समस्या के समाधान का सही तरीका नहीं है। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है संख्याएं, रेखागणित, अनुपात और समानुपात या आंकड़ों का प्रबंधन, तो इसका है चौथा वाला, आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए हम इसका व्याख्या देखते हैं, पियाजे के अनुसार आंकड़ों का प्रबंधन औपचारिक परिचालन के स्तर पर परिचय देने का उपयुक्त समय होता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार आंकड़ों का प्रबंधन औपचारिक परिचालन के स्तर पर क्या होता है, परिचय देने का उपयुक्त समय होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय, ये हमारे किस पे पेडागोजी पर आधारित है,
निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो देखो हमारी एक तो देखो मापना, साकार, कल्पना करना, अनुमान लगाना, लेकिन कंठस्थ करना, मतलब कोई भी चीज़ याद करना तो इसमें तो बिल्कुल शामिल है ही नहीं, नेगेटिव है ये बिल्कुल टैग वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। पनपता, देखो बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास, सूत्र वाला सूत्र याद करना, रटना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, गणित बच्चों के जीवन में अनुभवों का हिस्सा हो जाए, दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। विवश करना, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो देखो इसका इसका ज्यादातर ये वाला अनुभवों का हिस्सा हो जाए, ये वाला करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब गणित बच्चों के जीवन में अनुभवों का हिस्सा बन जाता है। देखिए अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर इतना है, तो 2 की पावर a पावर बी सी और 5 की पावर v की पावर ए सी का मान होगा। तो हमें क्या रखना है, देखो 2 की पावर कितना है 2, फिर हमें क्या करना है v b की पावर 3 इंटू सी की पावर कितना है 0। तो देखो हमें देख के ही हम बता देंगे इसमें कि जब c की जगह 0 है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इसकी पावर भी 0 हो जाएगी, इसकी भी पावर 0 हो जाएगी, तो इस सभी की पावर 0 हो जाएगी, तो हमारा यहाँ एक एक, तो एक आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो इसको। b का मान कितना हो जाएगा 3, इसका भी कितना हो जाएगा a इंटू सी, मतलब 0, a का मान कितना है 2। तो देखो जब a 0 बना जाएगा, a तो पूरा 0 हो जाएगा हमारा, तो एक यहाँ 0 बचेगा, इसकी भी पावर कितना बचेगा 0 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1। तो इसे हम डायरेक्ट देख के लगा सकते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है दशमलव पर आधारित है। ये 4 प्लस 44/10 प्लस 404/100 प्लस 444 इतना प्लस 4 इतना का मान है। तो देखो इसमें जितने अंक, इसमें क्या करो, देखो इसको हम करेंगे 4 प्लस, या एक अंक के बाद दशमलव लगाओ, जितने जीरो होंगे उतने अंक के बाद दशमलव लगाओगे। ठीक है, प्लस इसमें 3 जीरो हैं तो 2 जीरो, तो 4.04 प्लस इसमें कितने 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के बाद दशमलव लास्ट से 4 4 1 2 3, तो यहाँ 0.044 प्लस यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 है, यहाँ हमारे 3 अंक और बढ़ा लो 1 2 3, तो हो गए हमारे 4, 4 के बाद दशमलव। अब इनको ऐड करो तो 4.4, ठीक है, फिर हम इसको करेंगे 4.4 4.04, इसको लिखा, फिर हमने लिखा 0.444, ठीक है, यहाँ से लिखा हमने 0.000, ये हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया, ए 4 हो गया, ए कितना हो गया 8 हो गया, ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 12, 12.8844, 12.8844, ये वाला, सॉरी 12.8844, सिंगल बोला जाता है दशमलव के बाद, 12.8844। थैंक यू ऑल, हमारे यहाँ इधर क्वेश्चन थे।